भारत समाचार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यूपी विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव पर एक टिप्पणी की, जिसको लेकर सदन में नाराज सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा काटा। पूरा मामला क्या था, देखिए खास रिपोर्ट। अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। पुरानी बातें ये माननीय मंत्री जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया किसी का। मुरादाबाद में नेताजी मुलायम सिंह यादव के 11 साल पहले दिए गए बयान को आज फिर से बीजेपी की तरफ से विधानसभा में पेश करके विधानसभा का माहौल गर्म कर दिया गया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मैं इस बात की इजाजत नहीं देता। विधानसभा में सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछा, आप नेताजी मुलायम सिंह का सम्मान तो बहुत करते हैं, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते हैं, क्या आप वो बात भी मानेंगे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। सपा की तरफ से कमान संभालते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी सीट से खड़े हो गए और कहा कि नेताजी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, उनके लिए इस तरीके की बात नहीं की जानी चाहिए और माफी मांगने की नसीहत दे डाली। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मैं इस बात की इजाजत नहीं देता। माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत कहा थी, आज प्रश्न कहाँ था घुमा के कहाँ लेके चले गए और कहने लगे मुलायम सिंह जी की, माननीय मुलायम सिंह जी की बात मानते हो? तो ये भी उन्होंने कहा था। इसको मैं तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, मंत्री जी सीनियर मिनिस्टर हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इस तरह की बात उचित है? मामले में विवाद बढ़ता देख वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि सदन में किसी का नाम नहीं लिया गया, मुलायम सिंह सबके आदरणीय नेता हैं, किसी का नाम नहीं लिया गया और न ही गलत कहा गया। उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया किसी का। वैसे भी हमारी परंपरा नहीं है मान्यवर ये कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर हम किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करें या कोई ऐसी टिप्पणी करें जो उनके सिंपैथाइजर्स को या उनके सहानुभूति रखने वाले को या फिर उनके अनुयायियों को किसी प्रकार से अखरे या खले, ये मंशा भी नहीं है मान्यवर। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि जो कुछ भी यहां पर घटित हुआ, मैंने बहुत दुख है इस बात का। मामला यही नहीं रुका और सपा के विधायकों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस्तीफे तक की मांग कर डाली और कहा नेताजी का अपमान किया गया, सपा इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ है कि प्रश्न 4 में जो लिखा गया है उसे भी आप निकाल दें, कार्रवाई से निकाल दें, इतना भी हमारा अनुरोध है। और हम बड़े दिल की अपनी तरफ से कह रहे हैं, पूरे विपक्ष की तरफ से, कि आपने जो बड़ा दिल दिखाकर, जिनके हम सम्मानहीन, जिनकी बदौलत पूरा विपक्ष हर हम बैठे हैं, आज उनके सम्मान में आपको भी पीड़ा हुई, हम बार बार आपका शुक्रगुजार हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 2014 में एक बयान दिया था। वो मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। मुलायम सिंह ने कहा था, रेप के सभी मामलों में फांसी का प्रावधान पूरी तरह से गलत है और लड़कों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह के इस बयान को लेकर आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी विधानसभा में आर पार होती हुई नजर आई। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मैं इस बात की इजाजत नहीं देता। चलिए बार आप ऐसे जोर, आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे? अरे क्यों माफी मांगा है? मेरी बात सुनिए ना, अब आप सुनिए तो सही।
मैं विधानसभा को हाईजैक करने की इजाजत नहीं दूंगा किसी को भी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा महाकुंभ के लिए आज अखाड़े में तब्दील हो गई। सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि अब तक का श्रेष्ठतम महाकुंभ उन्होंने आयोजित किया है। अपोजिशन इल्जाम पर इल्जाम और बदइंतजामी की भी बात करता है। आम श्रद्धालु की नज़र में, खास श्रद्धालु की नज़र में, सत्ता और विपक्ष की नज़र में कैसा रहा महाकुंभ, आज जब सदन में इस पर चर्चा हुई है तो आज रात 8 बजे हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे द डिबेट में। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधानसभा में बोले और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महाकुंभ की, जहां पर आज तमाम सितारे पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में बॉलीवुड सितारों के पहुंचने का सिलसिला अब लगातार जारी है। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं पर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल हुई। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, सोनाली बेंद्रे, ये तमाम स्टार्स पहुंचे हुए थे। और कैटरीना कैफ अपनी सास विनी कौशल के साथ नजर आई, जहां सास बहू की जोड़ी ने महाकुंभ मेले में उपस्थित आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद दिया। और इसके साथ ही एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल हुई और साथ ही रवीना टंडन भी अपनी बेटी के साथ महाकुंभ में शामिल हुई। तो देखिए, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, ये तमाम सितारे पहुंचे आज महाकुंभ। तो देखिए, रवीना टंडन पहुंची हुई हैं महाकुंभ और साधु संतों से आशीर्वाद लेते हुए। देखिए, अक्षय कुमार की तस्वीरें हैं, महाकुंभ पहुंचे हुए हैं अक्षय कुमार और महाकुंभ में पहुंचकर संगम में उन्होंने स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाते हुए अक्षय कुमार। तो बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे हुए हैं महाकुंभ, जहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अक्षय कुमार वहां पर पहुंचे, कैटरीना कैफ वहां पर पहुंची, रवीना टंडन, ये देखिए कैटरीना की तस्वीरें, सोनाली बेंद्रे भी वहां पर पहुंची और कैटरीना अपनी सास विनी कौशल के साथ वहां पर पहुंची, आस्था की डुबकी लगाई है। पूजा अर्चना भी करते हुए कैटरीना नजर आई। देखिए, रवि किशन अभिनेता भी हैं, सांसद भी हैं, पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो तमाम सितारों से संगम इस वक्त सजा हुआ है। देखिए, आम से लेकर खास सभी भक्त इस वक्त पहुंच रहे हैं, तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है महाकुंभ में वो लगातार बढ़ रहा है। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं, मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ दैट आई कुड कम हियर दिस टाइम। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू बी हियर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और आई एम chatting with him and taking his blessings. So I'm very, very grateful and happy to be here. So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more, and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. कुंभ तो महादेव ने बुलाया ही था और ये ऐसा मौका है हमारे जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरा सारा परिवार आया हुआ है हमारे सबके जीवन में, कि ये फिर दोबारा शायद इस जीवन में न मिले, अगले बहुत सारे जन्मों के बाद शायद फिर ये मौका आए। तो क्यों ये मौका जाने दे हाथ से। तो इसलिए हम जब यहाँ हैं और हमारे पूज्य स्वामी जी जो हमारे पिता समान हैं और जो साध्वी जी हैं, मेरी मित्र हैं और मेरी गाइड हैं, उनके कहने से कि बस तुम आ जाओ, महादेव बुला रहे हैं, आ जाओ। तो यही हुआ, मैंने कहा मैं बस आ रही हूँ और हो गया। महादेव ने रास्ते खोल दिए और हम आ गए। 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएं, ये सिर्फ शिव की कृपा है, ये शिव के आशीर्वाद से हुआ है। मोदी जी, योगी जी को प्रणाम। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था। They are crazy. They need to come and take a dip. They must know कि now हिंदुत्व जाग गया है। सनातन को बहुत धरती के पाताल में दबाया था कई सौ साल से। अब हिंदू सनातन जगा है,
don't ever try to stop them. They are not going to stop now. महाकुंभ के 43वें दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने माता पिता और परिवार के साथ मां गंगा का आशीर्वाद देने आया हूं। मां गंगा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। गंगा माँ का आशीर्वाद लेने हम सपरिवार और अपने माताजी पिताजी और अपने घर के सभी वयस्क लोगों के साथ और साथियों फैमिली के साथ आए हैं। गंगा माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ जहां पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जनसैलाब उमड़ रहे हैं, तो वहीं महादेव की नगरी काशी और रामनगरी अयोध्या में भी आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि को देखते हुए बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रशासन ने देखिए लगातार फैसला लिया है कि अब दर्शन कराए जाएंगे और 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना महाशिवरात्रि पर जताई जा रही है। महाकुंभ की वजह से रिकॉर्ड भी टूटने का अनुमान है। वहीं पर अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और प्रयागराज सहित देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए वाराणसी से ये तस्वीरें हैं। काशी अयोध्या आस्था का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं और वाराणसी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए रामनगरी में भी किस तरह से रामनगरी में तमाम जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो दोनों ही नगरी कहा जाए कि बाबा काशी विश्वनाथ और रामनगरी दोनों ही जगह पर भारी भीड़ है। काशी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मंडलायुक्त कौशला शर्मा जी हम उनसे बातचीत करेंगे। महाशिवरात्रि पे कहा जा रहा है कि 12 से 15 लाख लोग काशी में दर्शन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारी? वाराणसी में वैसे तो पिछले 1.5 महीने से ही जो कुंभ का श्रद्धालुओं का बैकफ्लो है उनके अरेंजमेंट्स की तैयारियां लगातार ही लागू हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व वाराणसी का सबसे बड़ा पर्व होता है और उसी तैयारियों को देखते हुए हम लोग विशेष और भी अधिक श्रद्धालु बढ़ते हैं तो उस दृष्टि से इंतजाम कर रहे हैं। और प्रतिदिन जैसा कि आप जानती हैं कि 6 से 9 लाख के आसपास श्रद्धालु मंदिर में प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। अब वो जो संख्या है वो क्योंकि कुंभ का भी अब अंतिम स्नान और बाकी जो रिलीजियस कार्यक्रम है वो उस दिन है और साथ ही वाराणसी का भी बड़ा त्यौहार है, तो 10 से लेकर 12 लाख तक एक्सपेक्टेड है कि श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। तो उसी दृष्टि से हम लोगों ने अधिकारियों की ड्यूटीज़, पुलिस की ड्यूटीज़, जो हमारे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करने के लिए फोर्सेस होती हैं वो ड्यूटीज़, साथ ही साथ उनकी लाइंस लगवा के उनको जल्दी दर्शन करवाने की व्यवस्था। जो 4 गेट हैं उन 4 गेट की लाइंस की कुल संख्या 7 बढ़ा के एक एक्स्ट्रा लेयर दे के उसमें जल्दी लोगों को दर्शन कराने की व्यवस्था, ये सब लागू किए गए हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। मैं महाराज जी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी मेरठ महानगर मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मैं अपने माननीय श्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके दायित्व में हमारा राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कई साल वर्षों पुराना इतिहास आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदला और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने बदला। सारी ही बदल गई है, बहुत ही सुंदर और स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। हर चीज मतलब रूल रेगुलेशन बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें बहुत अच्छी थी और दर्शन हमने बहुत अच्छे से किए। सभी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। हम फिर से दोबारा से जरूर आना चाहेंगे। बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार ने, बहुत यूपी में बहुत अच्छा विकास भी किया है जिससे लड़कियों को भी बहुत सारा सपोर्ट भी मिला है और उन्हें उनकी सेफ्टी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। एज अ गर्ल अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लड़कियों की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ काम किया है, जिसकी वजह से अब आजकल हम बाहर घूम भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं और आगे अपने सपनों के लिए बढ़ भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा महाकुंभ के लिए आज अखाड़े में तब्दील हो गई।
सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि अब तक का श्रेष्ठतम महाकुंभ उन्होंने आयोजित किया है। अपोजिशन इल्जाम पर इल्जाम और बदइंतजामी की भी बात करता है। आम श्रद्धालु की नज़र में, खास श्रद्धालु की नज़र में, सत्ता और विपक्ष की नज़र में कैसा रहा महाकुंभ, आज जब सदन में इस पर चर्चा हुई है तो आज रात 8 बजे हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे द डिबेट में। चलिए बात करेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा की। और यूपी बोर्ड की पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली की परीक्षा संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न कराई। दिन की ये परीक्षा थी। 12वीं की परीक्षा देकर निकले छात्रों में उत्साह देखने को मिला। सामान्य हिंदी की परीक्षा देकर निकले तमाम परीक्षार्थी और परीक्षार्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आज परीक्षा का पहला दिन संपन्न हुआ, जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा दे करके यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ यहाँ पर छात्र मौजूद है। क्या नाम है आपका? आर्ची। किस चीज का पेपर था आज आपका? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का कैसा हुआ एग्जाम आपका? बहुत अच्छा हुआ। और भी छात्र यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। किस चीज की परीक्षा थी आपकी? हमारी सामान्य हिंदी की। कैसा पेपर गया आपका? बढ़िया गया हमारे। देख पा रहे किस तरीके से कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज पहला दिन था, चूंकि हिंदी का पेपर था और सरल था, इस वजह से जो इनका एग्जाम है बेहद अच्छा हुआ। क्या नाम है आपका? आयुषी। किस चीज का पेपर था? हिंदी का। कैसा गया है? अच्छा गया है। आप देख पा रहे तमाम वो यहाँ पर परीक्षार्थी हैं जिनका हिंदी का पेपर था, जो यहाँ से निकल रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि एग्जाम जो था कहीं ना कहीं बेहद सरल था और इनकी जो परीक्षा है वो आज पहले दिन की सकुशल संपन्न हुई है। भारत समाचार से अभिषेक कुमार। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। डीएम विशाख जी अय्यर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। सर, आज आपने कंट्रोल रूम का जायजा लिया, इसके अलावा बच्चे परीक्षाएं भी दे रहे हैं, तो किस तरह से पूरे इंतजाम किए गए? देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। जनपद लखनऊ में जो हमारे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वो राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में बनाए गए हैं और उसका भी विजिट कर चुका हूँ। और यहाँ पर भी एडीएम रैंक के एक ऑफिसर के नेतृत्व में पूरे लगातार टीम्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास जिसमें वॉइस रिकॉर्डर भी एनेबल्ड हैं, उनके माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि नकल विहीन परीक्षाएं और कर सकें और किसी भी प्रकार का मैल प्रैक्टिसेस ना हो। वॉइस रिकॉर्डर्स एनेबल्ड जो हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं उसके मॉनिटरिंग के लिए एक अलग टीम और स्कूलों से बातचीत करके अटेंडेंस वगैरह एकत्रित करने के लिए एक दूसरी टीम। इस प्रकार 2 टीम्स यहाँ पे हमारे कंट्रोल रूम में अवेलेबल हैं। टोटल हमारे जो 127 सेंटर्स हैं जिसमें इन टोटल 1,03,000 बच्चे इस बार एग्ज़ाम देंगे और इस पूरे क्षेत्र को 5 जोन्स में और 14 सेक्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। जो हमारे हर सेंटर में स्टैटिक मैजिस्ट्रेट अलग से तैनात किए गए हैं और हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस के अधिकारीगण लगातार भ्रमणशील हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसी प्रकार का शिकायतें ना हो और नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित हो सके। कैमरा पर्सन सनोज शर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने निरीक्षण किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के तहत उन्होंने निरीक्षण किया। राजकीय इंटर कॉलेज निशादगंज में पहुंचकर निरीक्षण किया है। साथ ही आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज का भी निरीक्षण किया। यूपी बोर्ड 2025 के तहत की जो परीक्षा चल रही है उसके तहत ये निरीक्षण किया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ब्राइटवे इंटर कॉलेज अलीगंज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी इस दौरान मौजूद रहे। संयुक्त निदेशक प्रदीप कुमार भी उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है, जहां पर घोड़ी बांधने के विवाद